आसिया बेगम अंग्रेजी आसिया की पैदाइश 1951 में कराची में पैदा हुई थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में प्री चेहरा के नाम से मशहूर आसिया का असल नाम फिरदौस था। हिदायतकार शबाब किरानवी की फिल्म इंसान और आदमी से करियर का आगाज किया। हिदायतकार रंगीला की फिल्म दिल और दुनिया में आसिया ने अंधी लड़की का किरदार इस खूबसूरती से निभाया है जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। आसिया का इंतकाल 9 मार्च 2013 को कनाडा में हुआ। हिदायतकार शबाब किरानवी ने उन्हें अपनी फिल्म इंसान और आदमी में तलत हुसैन के साथ हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म में मोहम्मद अली और ज़ेबा का मरकजी किरदार था। ये फिल्म चंद माह में मुकम्मल करके नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। फिल्म बेहद कामयाब रही और गोल्डन जुबली से हमकनार हुई। इसके साथ हिदायतकार अजीज मीरठी की फिल्म यादें में मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ और हिदायतकार रज़ा मीर की फिल्म प्राई आग में भी आसिया को कास्ट कर लिया गया, जिसमें नदीम और शमीम आरा मरकजी किरदारों में थे, लेकिन उन्हें इन दोनों फिल्मों से कोई फ़ायदा हासिल न हो सका। 1971 में हिदायतकार के खुर्शीद की कामयाब नगमाती फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ में आसिया ने क्लब डांसर का किरदार अदा किया, जिसमें नदीम और शबनम मरकजी किरदारों में थे, मगर उन्हें असल शोहरत अदाकार व हिदायत रंगीला की उर्दू फिल्म दिल और दुनिया से मिली, जिसमें उन्होंने एक नाबीना लड़की का किरदार अदा किया जो सड़कों और गलियों बाजारों में फूलों के गजरे बीचकर अपनी गुजर औकात करती है। इस फिल्म में आसिया हीरोइन थी और उनका डबल किरदार था। एक तरफ रंगीला और दूसरी तरफ हबीब उनके हीरो थे। उन पर गुलकारा रोना लैला की आवाज में गाना है चंपा और चंबेली ये गलियां नई नवीली आज भी अपनी ताजगी बरकरार रखे हुए है। इसके बाद वो फिल्म में अकेला और मैं भी तो इंसान हूँ में अदाकार शाहिद के मुकाबिल हीरोइन आई में भी तो इंसान हूँ का मरकजी किरदार अदाकार रंगीला ने बड़ी कामयाबी के साथ अदा किया और शाहिद और आसिया पर एक मकबूल गीत पिक्चराइज किया गया जिसके बोल थे जब भी सुनूं मैं तेरी बांसुरिया। ये गाना रजब अली और रूना लैला की आवाजों में था। अपनी फनी जिंदगी के 2 बरस बाद आसिया ने पहली बार कराची में हिदायतकार रफीक अली राखन की फिल्म पाजेब में अदाकार नदीम के मुकाबिल हीरोइन का किरदार अदा किया। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जो रंगीन फिल्मों का दौर शुरू होने की वजह से बुरी तरह नाकाम हो गई थी। इस दौरान हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म हुमराओ जान अदा में आसिया ने रानी हुमराओ जान की हम जूली तवाइफ का किरदार निभाया। फिल्म में रूना लैला की आवाज और निसार बज़मी की कंपोजिशन में एक बड़ा ही खूबसूरत मुजरा माने ना बेरी बिल्मा पर आसिया ने रानी और जमुर्द के साथ बेहतरीन रक्स पेश किया। इस दौरान आसिया की पहली पंजाबी फिल्म पनो दी ससुर में उन्होंने सस्सी संगीता की सहेली का किरदार अदा किया। मियारी फिल्म होने के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। हर बरस आसिया की फिल्मों की तादाद बढ़ने लगी। अपनी फिल्मी जिंदगी के चौथे साल उनकी फिल्मों की तादाद 11 हो गई, जिसमें हिदायतकार रंगीला की फिल्म 2 रंगीले, हिदायतकार राखन की फिल्म सेहरे के फूल और हिदायतकार रद जैदी की फिल्म बेईमान कामयाब रहे। फिल्म सेहरे के फूल में आसिया ने नदीम की महबूबा और कवि खान की बीवी का यादगार किरदार अदा किया। लहरी की मिजाहिया अदाकारी और शेवन रिजवी का मेहदी हसन की आवाज में गाना आज तक याद है वो प्यार का मंजर मुझको आज भी समातों में रस घोलता है। भारत से आए हुए मरूफ हिदायतकार रफीक अली राखन की आसिया के बारे में राय थी कि ऐसी अदाकाराएं रोज़े रोज पैदा नहीं होती, ये फिल्म की देवी है। हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की पंजाबी फिल्म 4 खून दे प्यासे में आसिया ने पहली बार एन जवानी में यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया। इस फिल्म में ये अफजल खान की मां बनी थी। ये फिल्म अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की पहली पंजाबी फिल्म भी थी और बेहद कामयाब रही थी। 1974 में आसिया की 21 फिल्में रिलीज हुई। किसी भी अदाकारा की 5वीं साल इतनी ज्यादा फिल्में रिलीज होना ये बात जाहिर करता है कि वो हिदायतकारों के लिए कितनी अहम है। उर्दू और पंजाबी की कई कामयाब फिल्में आसिया के हिस्से में आए, जिनमें हिदायतकार M.A. रशीद की गोल्डन जुबली फिल्म तुम सलामत रहो में उनके मुकाबिल मोहम्मद अली और वहीद मुराद ने हीरो के किरदार अदा किए। फिल्म नमक हराम में मिजाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी बेहद पसंद की गई। फिल्म तुम सलामत रहो में आसिया पर फिल्म बंद नूर जहां की आवाज में गाना मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो बहुत मशहूर हुआ। आसिया ने जहां उर्दू फिल्मों के अदाकार मोहम्मद अली
وحید مراد، ندیم کے مقابل کام کیا، وہیں وہ پنجابی فلموں کے اداکار سدھیر، سلطان راہی، اقبال حسن، یوسف خان کے ساتھ بھی پسند کی گئی۔ ان کی مشہور پنجابی فلموں میں لاٹری، غلام، جیرا بلید، نوکر وہ ہٹی دی، ہاشو خاں، یار مستانے کے بعد سلطان راہی اور آسیہ کی جوڑی بے حد مشہور ہوئی۔ سلطان راہی کے ساتھ کئی کامیاب فلموں میں آئیں جن میں طوفان، جگہ گجر، قانون، لاہوری بادشاہ، وحشی جٹ اور خاص کر فلم مولا جٹ کے بعد ان کی جوڑی سلطان راہی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی اور یہ جب تک فلموں میں کام کرتی رہی سلطان راہی کی ہیروئن رہی۔ فلمی دنیا میں اپنے عروج کے دور میں شادی کر لی اور بنکاک شفٹ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کینیڈا چلی گئی۔ آسیہ نے اپنے 10 سالہ فلمی کیریئر میں 28 اردو فلموں اور تقریباً 150 پنجابی فلموں میں کام کیا۔ آسیہ نے کئی سال قبل اپنے عروج کے دور میں ایک بزنس مین سے اچانک شادی کر کے شوبز کی دنیا چھوڑ دی تھی اور وہ پاکستان سے باہر جا کر کینیڈا میں مقیم ہو گئی تھی، جہاں وہ اپنے شوہر اور 4 بچوں کے ہمراہ خوش و خرم ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ پاکستانی فلموں میں ہیروئن کا کردار ادا کرنے والی یہ خوش شکل اور اسمارٹ اداکارہ بیماری سے مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر 9 مارچ 2013 کو 62 سال کی عمر میں کینیڈا میں انتقال کر گئی۔ کینیڈا میں اداکارہ آسیہ کے انتقال کر جانے کی افسوسناک خبر جب پاکستان پہنچی تو یہاں کے فلمی حلقوں میں صف ماتم بچھ گئی کہ لالی ووڈ کی ایک اور مقبول اور کامیاب اداکارہ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک داغ مفارقت دے کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی اور یوں فلم کی دنیا کا ایک اور ستارہ آسمان فلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ فلمی دنیا کے مشہور ہدایتکاروں اور فنکاروں نے اداکارہ آسیہ کے اچانک انتقال کر جانے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے جن شاندار الفاظ میں اس بے مثال فنکارہ کی فنی صلاحیتوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ اداکارہ آسیہ کے فن و شخصیت کی ہر دل عزیزی اور فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔